वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में वर्ल्ड अफेयर्स का आज एक टॉपिक जो है वो डिस्कस करते हैं, या करंट अफेयर्स का आप इसे कह लें, रशिया चाइना रिलेशंस इन 2023 एंड देयर इम्पैक्ट ऑन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। के रशिया और चाइना के जो ताल्लुकात हैं, ठीक है जी, यानी चीन और रूस के जो ताल्लुकात हैं 2023 के अंदर, ये कैसे हैं और इन्होंने क्या जो है वो टर्निंग पॉइंट लिया है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। और इस टाइम पे बहुत सी जगहों पे जो है वो इनको डिस्कस किया जा रहा है कि भाई चाइना और रशिया जो है वो इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा टफ टाइम देने लगे हैं यूएसए और वेस्टर्न ब्लॉक को, ठीक है। तो इसमें हम की टेक अवेज हमारे क्या होंगे, सबसे पहले हम देखेंगे द ग्रोइंग डिपेंडेंस ऑफ रशिया ऑन चाइना, कि कैसे जो है वो चाइना रशिया के ऊपर बर्तरी हासिल कर रहा है। दूसरा हम इसमें डिस्कस करेंगे द इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप विद चाइना, कि कितनी अहमियत है रशिया के साथ पार्टनरशिप की चाइना के लिए। थर्ड है डिफेंस कोऑपरेशन बिटवीन चाइना एंड रशिया, जिसको सबसे ज़्यादा जो है डिस्कस किया जा रहा है यूक्रेन की वॉर के अंदर, क्योंकि यूक्रेन की वॉर में सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है वो चाइना का ही है इस टाइम पे, जो रशिया के साथ इस टाइम पे फुली सपोर्ट कर रहा है। फिर हम इसमें डिस्कस करेंगे इम्प्लीकेशंस ऑफ जी विजिट्स टू रिसेंट ट्रिप टू रशिया, कि अभी जो चाइनीज़ जो प्रेसिडेंट हैं उनका जो अभी मार्च के अंदर जो विजिट हुआ, ये क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इतना ज़्यादा इसे हाईलाइट किया गया। और लास्ट पे हम देखेंगे कि कैसे जो है वो डॉलर को ये इफेक्ट करेगा, या ईस्ट में डॉलर का एरा जो है वो कैसे एंड होने जा रहा है या अपने अख्ताम की तरफ कैसे है, जिसमें हमने सुना कि भाई एक नई जो है वो करेंसी जो है इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है और एक ब्लॉक बन रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी हमें इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को सुनने को मिलती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन, तो इसमें हम देखते हैं जी सबसे पहले द इंपॉर्टेंस ऑफ सिनो रशिया रिलेशंस इन द लाइट ऑफ वेस्टर्न सैंक्शंस ऑन रशिया एंड चाइनाज स्ट्रेन रिलेशन विद द यूनाइटेड स्टेट्स। के इसका सबसे इंपॉर्टेंट पहलू क्या है, कि सबसे इंपॉर्टेंट पहलू ये है कि रशिया के इस टाइम पे जो रिलेशंस हैं वो वेस्ट के साथ बहुत ख़राब हैं, क्योंकि वेस्ट ने जो है वो पाबंदियां लगाई हुई हैं किसके ऊपर जी, रशिया के ऊपर, यूक्रेन वॉर की वजह से। इसलिए रशिया इस टाइम पे मुश्किल हालात से गुजर रहा है। तो ऐसे मुश्किल हालात में जो है वो चाइना भी मुश्किल हालात से है, क्योंकि चाइना के ऊपर भी कुछ ना कुछ जो है रिस्ट्रिक्शंस हैं, या कुछ जो राइवलरी है अमेरिका के साथ चाइना की, ट्रेड राइवलरी कह लें या की जो राइवलरी है, डिफेंस राइवलरी, ये मौजूद है। तो इसलिए अब एक तरफ से हम ये कह सकते हैं कि चाइना जो है उसकी भी अमेरिका के साथ हालात खराब हैं, दूसरी तरफ से रशिया है उसके भी हालात यूक्रेन वॉर के साथ खराब हैं। तो अल्टीमेटली ये दोनों अमेरिका के जो दुश्मन हैं वो एक हो चुके हैं। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। सेकंड क्या है, द नीड ऑफ चाइना टू स्ट्रेंथन टाइज विद रशिया इन द फेस ऑफ एन इंक्रीजिंग होस्टाइल यूएस पॉलिसी, के ये चाइना की भी जरूरत है कि वो जो इंक्रीजिंग पॉलिसी है टुवर्ड्स चाइना जो है वो बहुत ही खतरनाक किस्म की ट्रेड पॉलिसी जो अमेरिका ये चाह रहा है कि किसी तरह से चाइना को जो है वो पीछे छोड़ा जाए और उसे काउंटर किया जाए, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। थर्ड है जी चाइनीज लीडर शी जिनपिंग रिसेंट विजिट टू रशिया, कि जो उन्होंने मार्च के अंदर जो विजिट किया, हैज अट्रैक्टेड अटेंशन ड्यू टू द डिसीजंस, किस वजह से ही हैड विद प्रेसिडेंट पुतिन रिगार्डिंग चाइनीज रशियन डिफेंस कोऑपरेशन। के सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें डिस्कशन हुई इस विजिट के दौरान, वो जो डिफेंस है, ठीक है, उसकी जो कोऑपरेशन हुई उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। अल्टीमेटली डिफेंस की अगर कोऑपरेशन हो रही है तो वो यूक्रेन के हवाले से ही सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां पे वेस्ट और अमेरिका एक साइड पे खड़े हैं और चाइना या रशिया एक साइड पे खड़े हैं। फिर नेक्स्ट इसमें क्या है जी, करंट ग्लोबल पॉलिटिकल क्लाइमेट एंड द टेंशंस बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना, ये भी बहुत ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है। अब इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट ये इसलिए है कि देखिए इस टाइम पे जो चाइना का जो विजिट हुआ रशिया का मार्च के अंदर 20 से 22 मार्च 2023 में, अब इस विजिट को थोड़ा सा आपने समझने की कोशिश करनी है ताकि आगे जो हम डिस्कस करें आपके लिए आसानी हो। अब देखिए हम ये कह रहे हैं कि एक ऐसे वक्त में, जैसे देखिए इमरान खान साहब गए वहाँ पे, तो उसके बाद क्या हुआ कि भाई यहाँ पे हम कहते हैं कि भाई एक फिर जो है वो रिजीम चेंज हो गया, कि रशिया को सपोर्ट कोई नहीं कर रहा था, तो क्यों किया गया, ऐसा वैसा, इस तरह की बहुत सारी बातें सुनने को मिली। तो सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही हालात हैं कि जब ऐसे वक्त में रशिया को हर तरफ से जो है वो जब अकेला किया जा रहा है, तनहा किया जा रहा है, खास करके यूएस और उसके अलाइज जो हैं, जो वेस्ट है, वो ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरह रशिया अकेला हो जाए ताकि यूक्रेन की वॉर जो है वो खत्म हो सके। तो इसलिए ये उनकी पॉलिसी थी। लेकिन बावजूद इसके चाइना अगर विजिट करता है इतने प्रेशर के बावजूद, तो उसे भी पता है कि उसे बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ेगा, लेकिन बावजूद इसके वो गया, और ना सिर्फ वो गया बल्कि एक बहुत ही स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा जो है वो उछाली जा रही है। अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर देखेंगे उस विजिट से रिलेटेड, तो आपको देखने को मिलेगी कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट जो हैं उन्होंने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को क्या कहा, लेट्स ड्राइव दोज चेंजेस टुगेदर। टू दिस द रशियन लीडर रिस्पॉन्डेड, आई एग्रीड।
ठीक है। अब ये वो स्टेटमेंट है जो ऑफिशियली जो है वो अनाउंस की गई। अब ऑफिशियली अनाउंस का मतलब यही है कि जब दो मालिक के ताल्लुकात आपस में होते हैं तो वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, उसमें जो एग्रीमेंट्स होते हैं, हमेशा कोई भी समिट होगा, ठीक है, कुछ भी होगा तो उसमें फिर वो बाद में अनाउंस किए जाएंगे। तो यहां पे इसके जो विजिट है इसके दो पहलू हैं, एक तो वो है जो छुपा हुआ पहलू है जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे, दूसरा वो है जो सामने है जिसमें ये कहा गया लेट्स ड्राइव दीज चेंजेस टुगेदर। अब इसका मतलब यही है, ये आखिर में विजिट के कहा गया कि जो उन्होंने फैसले किए या जो हम यहां पे कर रहे हैं फैसले, इसका मतलब यह है कि चलो अब हम दुनिया को अपनी मर्जी से चलाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको अपने अल्फाज में बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको समझ आए। और आगे से प्यूटन साहब ने क्या कहा, आई एग्री, कि भाई मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं, ठीक है, अब दुनिया को जो है ना अपने हिसाब से चलाते हैं, ये जो चेंजिंग्स हैं इनको इसी तरह लेके चलते हैं बगैर इसकी परवाह किए कि दुनिया क्या कह रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और ये वो डेवलपमेंट्स हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि पिछले 100-150 साल में नहीं हुई, ठीक है। तो 100 साल का हम अल्टीमेटली कह सकते हैं क्योंकि 1949 के अंदर तो चाइना जो है वो आज़ाद हुआ अल्टीमेटली, तो उसके बाद से अगर हम देखते हैं तो हमें ये चीज़ें उसके बाद से अभी तक देखने को वैसे नहीं मिली। अब अगर हम देखते हैं विजिट जो है और उसके अंदर जो एग्रीमेंट्स हैं उनको हम देखते हैं तो हमें नजर आता है कि 2023 में इनके रिलेशंस किस समझ जा रहे हैं, क्योंकि 2023 की मार्च में ही ये विजिट होता है। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है जी कि इसकी जो मेजर जो उन्होंने कहा कि भाई हम क्या क्या करेंगे इस विजिट के अंदर, क्या तय हुआ। फर्स्ट पॉइंट क्या है, चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग एंड रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैज एग्रीड टू कोऑपरेट ऑन वेरियस इकोनॉमिक एंड बिजनेस एरियाज, कि भाई इकोनॉमिक एरियाज के ऊपर कोऑपरेशन करेंगे और बिजनेस एरियाज के ऊपर कोऑपरेशन करेंगे। एक तो ये पॉइंट सामने आया। दूसरा है बोथ कंट्रीज एम टू इंक्रीज द यूज ऑफ लोकल करेंसी, जिसे सबसे इंपॉर्टेंस दी जा रही है सबसे ज्यादा, इसके ऊपर बहुत ज्यादा बात हो रही है कि युआन के अंदर एंड रूबल के अंदर जो है, जो रशियन करेंसी है रूबल और चाइनीज जो है वो युआन है, तो अब कहा जा रहा है कि इसके अंदर जो है करेंसी होगी और ऑलरेडी इनकी 2/3 ऑफ द ट्रेड डील पेमेंट्स जो हैं वो हो रही हैं, ठीक है जी, यानी कि 2/3 पेमेंट्स तो ऑलरेडी हो रही हैं। वो ये कह रहे हैं कि मजीद हम इसको आगे बढ़ाएंगे और एक लोकल करेंसी इंट्रोड्यूस करवाएंगे इंस्टेंट ऑफ डॉलर, कि डॉलर जो है वो अल्टीमेटली दोनों के अमेरिका से नहीं बनती तो उसकी करेंसी को क्यों माने। ये एक जो है वो चीज सामने आई इस एग्रीमेंट में। थर्ड क्या है, द एग्रीमेंट आल्सो इंक्लूड्स एक्सपेंडिंग बायलैटरल ट्रेड, ठीक है, दोनों ममालिक की दो तरफा जो ट्रेड है उसको बढ़ाया जाएगा। कॉपरेशन इन एनर्जी, स्पेसिफिकली एनर्जी, क्योंकि चाइना को एनर्जी की जरूरत है अल्टीमेटली और रशिया के पास एनर्जी बहुत ज्यादा है अल्टीमेटली, तो इसका मतलब यह है कि एक बहुत ज्यादा है तो वो देगा और दूसरा अपनी नीड को पूरा करेगा। एंड फूड सिक्योरिटी, जो फूड सिक्योरिटी के हालात बने हुए दुनिया में उसके लिए भी अब रशिया जो है आपको पता है बहुत बेहतरीन है इसके लिए भी। एंड डेवलपिंग रेल एंड अदर क्रॉस बॉर्डर लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कि इसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि भाई जिस तरह से जो यूरोपीय यूनियन का हमने देखा एक टाइप है कि उन्होंने रेल रोड बनाई हुई है, पूरा एक कम्युनिकेशन का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, तो इसी तरह से ये भी अब जो है रेल रोड या बाकी जो बॉर्डर वगैरह से है तो इसको आसान करेंगे, डेवलप करेंगे। तो अल्टीमेटली चाइना और रशिया को ये वन बेल्ट के साथ मिलाने की कोशिश हो रही है। 4 है, चाइना इज रशियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, कि चाइना जो है वो इस टाइम पर रशिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, क्योंकि रशिया देखिए तो रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है दुनिया के अंदर, ठीक है, और चाइना अगर देखते हैं तो आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है दुनिया के अंदर। तो अल्टीमेटली दोनों एक दूसरे की नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। एंड द प्लान फोकसेस ऑन द ईयर्स लीडिंग टू 2030, कि आप ये कह सकते हैं कि ये जो 2023 का जो विजिट रहा ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट रहा कि इसमें 2030 तक के प्लान्स को डिस्कस किया गया बहुत ही डिटेल के साथ कि 2030 तक ये होगा। तो अल्टीमेटली यूक्रेन की वॉर भी लगी हुई है, बाकी हालात भी ऐसे चल रहे हैं, तो ऐसे में ये एग्रीमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से फिर 2030 तक जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है इंक्रीज होगी 165 बिलियंस की, यानी चाइना जो है वो रशिया में तकरीबन 165 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगा। ये बहुत बड़ी अमाउंट है, आप अगर इसका अंदाजा करें तो इसी से अंदाजा हो रहा है कि किस तरह की और कितनी मल्टीपल डायमेंशंस के अंदर जो है ये एग्रीमेंट आगे लेके जाएंगे। बोथ कंट्रीज सेपरेटली एग्रीड ऑन टू वर्क टुगेदर ऑन मीडिया, ठीक है, इंक्लूडिंग जॉइंट प्रोडक्शन ऑफ द टेलीविजन प्रोग्राम्स, कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज कल्चरली अगर हम देखते हैं क्या चीज होती है जो कि एक दूसरे को, एक मुल्क को दूसरे मुल्क के करीब लेके आती है, वो क्या है, वो अल्टीमेटली उनका कल्चर है जो कि मीडिया के थ्रू जो है वो सामने आ सकता है। तो अल्टीमेटली दोनों ही जो है वो कम्युनिस्ट कंट्रीज रहे हैं और अब भी जो है वो कम्युनिज्म की ही वो या सोशलिज्म कह लें तो फॉलो एक जैसी चीजों को फॉलो करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि वो जॉइंटली अब मीडिया प्रोग्राम्स बनाएंगे जिससे उनकी
इनके जो पीपल टू पीपल रिलेशन है, ठीक है, वो पीपल टू पीपल रिलेशन बिल्ड होंगे और ये बहुत ही बड़ा सोर्स है पीपल टू पीपल रिलेशन बिल्ड करने का मीडिया के थ्रू। थर्ड है चाइना एंड रशिया आर एक्सपेंडिंग अ नेचुरल गैस पाइपलाइन दैट सप्लाइज पार्ट ऑफ चाइना, कि जो चाइना है, रशिया है, वो क्या करेगा, गैस पाइपलाइन को चाइना के अंदर लेके आएगा, क्योंकि चाइना भी बहुत बड़ा है तो अल्टीमेटली पूरे चाइना के अंदर इसको फैलाएगा। एंड रशिया इंक्रीज गैस पाइपलाइन सप्लाई वाया मेन पावर ऑफ साइबेरिया पाइपलाइन बाय 50% लास्ट ईयर। तो उसने ऑलरेडी जो है वो लास्ट ईयर 50% उसको इंक्रीज कर दिया। साइबेरिया जो उसका एक बहुत बड़ा इलाका है जहां पे हम देखते हैं एनर्जी के रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, आर्कटिक सर्कल है तो वहां पे भी कॉन्फ्लिक्ट्स भी लगे हुए हैं गो के, लेकिन वो रशिया के कंट्रोल में ही है, तो वहां से उसने बढ़ाया भी है, तो वो रशिया के अंदर चाइना के अंदर फैलाएगा। तो जिससे क्या होगा कि जो चाइना की नीड है एनर्जी की, जो तवानाई की जरूरियात हैं वो पूरी होगी, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए चाइना जो है वो इस टाइम पे दूसरी इकोनॉमिक पावर है और अगले 5 से 10 साल में वो पहली इकोनॉमिक पावर बन जाएगा, तो इसकी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी जो है वो चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं जी फैक्टर्स ड्राइविंग चाइना रशिया डिफेंस कॉर्पोरेशन, ये क्या है? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि बेसिकली ये कहा जा रहा है कि ये जो मार्च का विजिट है, ठीक है, इस मार्च के विजिट का पर्पस जो था वो ये था कि चाइना किसी तरह से रशिया के लिए आसानी पैदा करे, ठीक है, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो पर्पस था वो क्या था, डिफेंस की कॉर्पोरेशन था, कि यहां पे रशिया को जो जरूरत है वो डिफेंस कॉर्पोरेशन की सूरत में है कि रशिया जो है अगर वो अपनी डिफेंस की चीजें चाइना को बेचता है तो अल्टीमेटली चाइना जो है उसको हेल्प कर सकता है उसमें और पैसे दे सकता है जो उसे जरूरत है इस टाइम पे सबसे ज्यादा। तो ये वो डील्स हैं जो कि जिन्हें छुपाया गया, ये कहा जा रहा है, ये क्लेम किया जा रहा है इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से या खास करके अमेरिका की तरफ से कि भाई जो डिफेंस डील्स हैं चाइना और रशिया के बीच में इनको छुपाया गया है और छुपा के ने किया गया है, ना कि ने जो है स्टेटमेंट की तरह शो किया गया। क्यों? क्योंकि ये जानते हैं कि अमेरिका जो है उसके ऊपर पाबंदी लगाएगा जो पहले भी कर चुका है। तो इसमें फैक्टर्स क्या क्या इन्वॉल्व हैं जी इस डिफेंस कॉर्पोरेशन के अंदर? पहला फैक्टर है द वॉर इन यूक्रेन एंड वेस्टर्न सैंक्शंस ऑन रशिया, कि जो यूक्रेन की वॉर हो रही है उसके नतीजे के तौर पे जो वेस्ट ने पाबंदियां लगाई हुई हैं रशिया के ऊपर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। द वॉर इन यूक्रेन हैड लीड टू वेस्टर्न सैंक्शंस ऑन रशिया which has increased Russia's dependence on China economically and technologically, कि जो यूक्रेन के अंदर वॉर है उसके नतीजे के तौर पे रूस जो है वो टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी अब चाइना की तरफ आ रहा है और इकोनॉमिकली भी चाइना की तरफ आ रहा है क्योंकि उसके हालात मुश्किल हैं। पहला फैक्टर ये है। सेकंड है ग्रोइंग लेवरेज ऑफ चाइना, कि चाइना आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि अब इकोनॉमिक पावर बन रहा है, दूसरी बड़ी इकोनॉमिक पावर है, तो अल्टीमेटली जैसे जैसे वो पावर इंक्रीज करता जा रहा है इकोनॉमिक पावर, तो वैसे वैसे रशिया के लिए फायदा भी है। तो मोर डिपेंडेंस ऑन चाइना अब रशिया की हो रही है कि रशिया जो है वो अब चाइना को समझ रहा है कि भाई वो उसकी हेल्प कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि चाइना अब जो है वो बड़े भाई वाला किरदार आप कह लें वो वहां पे रोल प्ले कर रहा है, मोर लेवरेज ओवर रशिया, और इस तरह से चाइना को भी फायदा है कि अल्टीमेटली वो एक अपर हैंड रख रहा है किसके ऊपर, रशिया के ऊपर, तो ये फायदा है उसका। थर्ड क्या है जी, फ्राइंग रिलेशंस विद यूनाइटेड स्टेट्स, कि जो रशिया है रूस के जो ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ वो दिन ब दिन खराब हो रहे हैं और इससे ज्यादा खैर और क्या खराब होंगे, लेकिन खराब हो रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि उसे एक ऐसा पार्टनर चाहिए चाइना की शक्ल में जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की जगह उसको सपोर्ट कर सके और यूनाइटेड स्टेट्स की पाबंदियों के सामने खड़ा हो सके, तो इसलिए यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, फोर्थ क्या है जी, परसीव्ड हॉस्टाइल यूएस पॉलिसी, के यूएस की जो पॉलिसीज हैं रूस के लिए जिस तरह से वो काउंटर कर रहा है इसे, खास करके यूरोप के अंदर यूरोपियन कंट्रीज में, इसी तरह से इंटरनेशनली जो वो पूरे का पूरा एक नैरेटिव बिल्ड कर रहा है कि भाई जो रशिया है वो बहुत ही बड़ा जो है वो कंट्री है, आप कह लें टेररिस्ट स्टेट है, कंट्री हर एक के ऊपर हमला कर देता है और वही जो कोल्ड वॉर टैक्टिक्स थी उनको दोबारा से अप्लाई कर रहा है। तो इसका मतलब वो रशिया को अकेला करने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से रशिया को अकेला किया जाए, उसे नुकसान पहुंचाया जाए, तो वो पॉलिसी भी जो है इनको आगे लेके जा रही है। सीनियर फिगर्स इन चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, के चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर जो सीनियर फिगर्स हैं वो क्या कह रहे हैं कि इंक्रीजिंग होस्टाइल यूएस पॉलिसी एम क्लोजर पार्टनरशिप विद रशिया, कि ये चाइना की भी जरूरत है कि वो जो रशिया की जो पॉलिसी, अमेरिका की जो पॉलिसीज हैं टुवर्ड रशिया एंड टुवर्ड्स चाइना, दोनों की तरफ जो पॉलिसीज हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये अल्टीमेटली दोनों वैसे ही अपने दोस्त बनते जा रहे हैं अमेरिका की पॉलिसीज की वजह से। 5 है कॉमन अपोजिशन टू हेजेमोनिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म एंड प्रोटेक्टिविज्म। अब ये बहुत ही जबरदस्त किस्म के जो है ये इनको भी ऑफिशियली अनाउंस किया गया, किसकी तरफ से किया गया, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने जो है ये कहा है कि हम जो है इनके ऊपर जब तनकीद की गई कि आप क्यों रशिया गए, तो इन्होंने ये कहा कि हम इसलिए रशिया गए हैं या रूस के साथ इसलिए ताल्लुकात चाहते हैं क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ये जो हेजेमोनिज्म है,
ठीक है, कि क्या हेजमोनिज्म का मतलब क्या है? ये पॉलिटिकल साइंस की एक फिलॉसफी है कि जिसका मतलब ये है कि ये जो हम दूसरों के रंग में रंगे हुए हैं, या जो पावरफुल कंट्रीज है, खासकर अमेरिका का जिक्र किया जा रहा है या वेस्ट का, कि अमेरिका जैसे चाहता है वैसे ही चीजों को ड्राइव करता है, वैसे ही उसकी मल्टीनेशनल चीजें आगे बढ़ती हैं, वैसे ही वो जैसे दुनिया को चाहता है प्रेजेंट करता है। तो ये उसका जो कल्चरल असर है, सादे अल्फाज में अगर हम कहें, ठीक है, तो इसको हमने खत्म करना है, अमेरिका के कल्चरल असर को। यूटिलिटेरियनिज्म, हमने अफादियत यानी फायदा हासिल करना है ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे के साथ ताल्लुकात रख के। क्यों? क्योंकि चाइना जो है उसको एनर्जी चाहिए, तवानाई चाहिए, इतना बड़ा मुल्क है, तो अब वो तवानाई की जरूरियात रूस पूरी कर सकता है, तो इसका मतलब ये दोनों का फायदा है। इसी तरह से रूस को अगर जो है वो पैसे चाहिए अपनी तवानाई को बेच के, तो हम उसकी हेल्प कर सकते हैं, या उसे टेक्नोलॉजी चाहिए तो हम, इसका मतलब दो तरफा जो है वो ये तब फायदा होगा। इसी तरह से प्रोटेक्शनिज्म जो है, इसका मतलब ये है कि दोनों मिलके जो है वो एक ब्लॉक बना रहे हैं जो कि वेस्ट के अगेंस्ट में होगा, जिससे वो अपना दिफा कर सकते हैं, या बजाय इसके कि वो अमेरिका के ऊपर या वेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहें। तो अल्टीमेटली ये तीनों बहुत बड़े बड़े फायदे हैं कि वो अपनी प्रोटेक्शन भी करेंगे, अच्छा अमेरिकन हेजेमनी को भी यहां पे इस रीजन के अंदर कम करेंगे, और यूटिलिटेरियनिज्म भी है, उनका दोनों का फायदा भी है। और वो जो कोल्ड वॉर मेंटेलिटी है, कि कोल्ड वॉर मेंटेलिटी में हमने देखा कि अमेरिका एक साइड पे और यूएसएसआर एक साइड पे, तो उसमें जो है हमने देखा कि अमेरिका की बढ़ोतरी हुई अल्टीमेटली। तो वही अब कोल्ड वॉर मेंटेलिटी अप्लाई हो रही है अमेरिका और चाइना के लिए। तो ये इस मेंटेलिटी के अगेंस्ट जो है इन्होंने ये ताल्लुकात बढ़ाए या रशिया का विजिट किया, ये किसका कहना था? चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर साहब का कहना था। तो इसका मतलब यह है कि बहुत इंपॉर्टेंट विजिट रहा ये। अब जी विजिट्स टू रशिया एंड इम्प्लीकेशंस इसकी क्या है, कि इसके असरात जो हैं अगर हम वो देखें तो वो हमें क्या नजर आते हैं, इसके असरात लॉन्ग टर्म में। पहला असर क्या है जी? चाइनीज प्रपोजल और यूक्रेनियन क्राइसिस, कि अब जब बहुत ज्यादा तनकीद की गई चाइना के ऊपर कि आप क्यों गए, तो उस तनकीद का जवाब चाइना ने कैसे दिया कि एक प्रपोजल जो है उसने दे दिया, एक पेपर जो है पोजीशन पेपर दिया यूक्रेन क्राइसिस के ऊपर, कि कैसे जो है वो यूएस और यूरोपियंस जो हैं उसके काउंटर, उनका जो क्रिटिसिज्म है उसको काउंटर किया जा सके। और ये बताया कि भाई हम ये चाहते हैं कि यूक्रेन जो है उसका मसला हल हो जाए। वो कैसे हो जाए? कि जो नेटो का अलाय वो बनने जा रहा है उसको छोड़ दिया जाए, सिंपली। दूसरी बात क्या है जी? प्राइवेट निगोशिएशंस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके इंप्लीकेशंस बहुत ज्यादा होंगे, इसके असरात जो है, जैसे मैंने कहा कि जितनी भी डिफेंस की कॉपरेशन है ये सारी की सारी प्राइवेट रखी गई और खुफिया रखी गई। अब कैसे? द रियल एक्शन टुक प्लेस बिहाइंड द सीन्स, कि जो पर्दे के नीचे हुआ वो क्या हुआ? इन प्राइवेट निगोशिएशंस बिटवीन पुतिन एंड जी, इनके बीच में जो हुआ, एज evidenced by the 14 documents signed by both countries at the end of the visit, कि 14 ऐसे जो है वो कागजात किए गए, साइन किए गए, जिनको छुपाया गया। समझ रहे हैं बात को? इनको क्यों छुपाया गया? क्यों? क्योंकि अमेरिका को या वेस्ट को पता चलेगा तो अल्टीमेटली वो पाबंदियां लगाएंगे या मुश्किलात क्रिएट करेंगे, इसलिए छुपा के इन्हें साइन किया गया। तो यही वो असल डील है, यानी आप ये कह लें कि चाइना जो है वो रशिया को सपोर्ट करने जा रहा है, किस तरह से? यूक्रेन की वॉर के अंदर। क्योंकि अगर वेस्ट सपोर्ट कर रहा है अमेरिका को, तो इसका मतलब यह है कि चाइना सपोर्ट कर सकता है रशिया को अपनी प्रोटेक्शन के लिए, सिंपल। थर्ड इसका इंप्लीकेशन क्या है? डीपनिंग डिफेंस कॉपरेशन, के ये जो डिफेंस की कॉपरेशन है इसको बढ़ाया जा रहा है। More than half of the Putin's team participating in the formal talk with Xi were officially directly involved in Russia's weapons and space program, indicating the pursuit of deepening defense cooperation. इस पॉइंट को आपने जरा समझना है। अब ये वो पॉइंट है जिसको इंटरनेशनल मीडिया ने हाईलाइट किया। क्या हाईलाइट किया? कि भाई जो एग्रीमेंट्स इन्होंने सामने किए वो तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो इन्होंने कहा कि हम माशी जो है वो सूरत हाल बेहतर करेंगे, ये वो करेंगे, ये कुछ भी नहीं है। एक्चुअल में जो मीटिंग्स हुई हैं जिसमें बहुत से ऐसे लोग थे जो कि वेपन इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं, जो कि कैबिनेट का हिस्सा थे, अल्टीमेटली रशिया कैबिनेट का हिस्सा थे, वेपन इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं या स्पेस प्रोग्राम से ताल्लुक रखते हैं, वो इन मीटिंग्स का हिस्सा रहे, जो साफ ये बताते हैं कि भाई इसका मतलब ये है कि जो चीन है वो कॉपरेट करेगा, किसके सेंस में? हथियारों के लिए करेगा, इसी तरह से वो कॉपरेट करेगा जी इनके स्पेस प्रोग्राम के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर। तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि चीन जो है वो सपोर्ट करने जा रहा है चाइना, रशिया को, किसके ऊपर? यूक्रेन के इश्यू के ऊपर। फोर्थ क्या है जी? पास्ट डील्स की अगर हम बात करते हैं जी, तो फॉलोइंग रशियाज एनेक्शंस ऑफ क्रीमिया इन 2014 के अंदर जो यूक्रेन ने हमला किया था और क्रीमिया के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की थी, और उसी से ये कॉन्फ्लिक्ट सारा यूक्रेन का स्टार्ट हुआ 2014 से, जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। तो उसमें
S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जो है वो चाइना को सप्लाई किए थे। किसने जी? रशिया ने। अब उससे रशिया के हालात काफी ज्यादा बेहतर हुए थे, और ये क्योंकि बेसिकली असल में जो रशिया है हम ये जानते हैं कि हथियारों में बहुत आगे है, तो चाइना उससे हथियार खरीदता रहता है। ऐसा नहीं चाइना के पास अपने नहीं है, लेकिन चाइना के ऊपर ये इल्जाम लगाया जाता है कि वो कॉपी कैट है, यानी कि वो हर एक से चीजें लेता रहेगा और फिर वो कोशिश करेगा कि वो अपनी रिसर्च के थ्रू उन चीजों को मजीद बेहतर कर सके ताकि उसका तोड़ किसी के पास ना हो, जबकि बाकियों का जो है जो चीजें भी मौजूद है उनका तोड़ मौजूद हो। तो इसीलिए वो खरीदता है, लेकिन अब वो देने की पोजीशन में भी है चाइना। पिछले खास करके पिछले 10 साल में कहा जा रहा है कि चाइना ने जो है वो एयर टेक्नोलॉजी के अंदर या डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ज्यादा तरक्की की है। इससे पहले उसकी तरक्की इतनी ज्यादा नहीं थी, तो अब वो जो है वो दे भी सकता है। तो उसके बाद खैर क्या हुआ था कि जो डील हुई थी 2014 के अंदर, इस डील पे क्या हुआ था कि यूएस ने कांग्रेस के अंदर एक बिल पास किया था, उसके ऊपर पाबंदियां लगा दी थी। सेक्शन एक्ट 2017 एक पास किया था अमेरिका ने। उस सेक्शन एक्ट के तहत जो है पाबंदियां लगाई गई थी कि भाई ये किसी भी तरह से अमेरिका जो है, चीन जो है वो रशिया से ये चीजें नहीं ले सकता। तो इन्हीं के पीछे जो है इस बार इनसे बचने के लिए, इन पाबंदियों से और तनकीद से बचने के लिए ये एग्रीमेंट्स खुफिया रखे गए हैं। अगर हम बात करते हैं जी इंप्लीकेशंस ऑफ चाइना रशिया डिफेंस कॉपरेशन की, कि इसके मजीद जो है वो इंप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, फर्दर जो है वो असरात क्या हो सकते हैं, तो इसका सबसे पहला बेनिफिट क्या है जी? बेनिफिट फॉर रिलेशनशिप क्या है कि चाइनीज सी मैनी बेनिफिट्स इन द रिलेशनशिप विद रशिया एंड इट इज कंटिन्यू टू मेंटेन दीज टाइज एट द हाईएस्ट लेवल, कि चाइना ये चाहता है कि ये जो ताल्लुकात हैं इनको हाईएस्ट लेवल पे इसी तरह से बरकरार रखा जाए, क्योंकि चाइना को इसमें बहुत से फायदे दिखाई दे रहे हैं। दूसरा क्या है? रिडक्शन ऑफ रशियन ऑप्शंस, के रशिया के पास ऑप्शंस बहुत कम है। वॉर इन यूक्रेन जो है वो क्या कर रही है? वेस्टर्न सैंक्शंस लगा रही है। इस वजह से रशिया मजबूर है कि चाइना के साथ वो कॉपरेट करे, और उसको फायदा भी है, मजबूरी भी है, फायदा भी है। थर्ड क्या है? जी नीड फॉर हेल्प, कि जी जो है उसको भी हेल्प चाहिए। चाइना नीड ऑल हेल्प टू कैन गेट द प्रिपेयर चाइना फॉर अ पीरियड ऑफ प्रोलॉन्ग कन्फ्रंटेशन विद रशिया, कि चाइना जो है उसको एक लंबी लड़ाई लड़नी है। किसके साथ? अमेरिका के साथ। वही कोल्ड वॉर जो 50 साल चली थी 1945 से लेके 1991 तक रशिया के साथ अमेरिका की। तो इसका मतलब यह है कि अगर चाइना को एक लंबी वॉर लड़नी है तो उसे एक ऐसा पार्टनर चाहिए, खास करके एनर्जी की शक्ल में, जो उसे सपोर्ट कर सके रीजन के अंदर, इसलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और नंबर 4 क्या है जी? सिग्निफिकेंस ऑफ सीनो रशिया रिलेशंस ट्रेजेक्टरी क्या है, कि इसको हम अगर देखते हैं तो उसमें हमें क्या देखने को मिलता है? ये लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस हैं जो कि ग्लोबल पावर बैलेंस को बहुत ज्यादा असर करेंगी। यानी कि जो बैलेंस ऑफ पावर है आईआर के अंदर हम देखते हैं, तो उस बैलेंस ऑफ पावर पे अभी हमें नजर आ रहा है कि शायद बैलेंस बना दे। कैसे? यहां पे देखिए, इस साइड पे अगर हम देखते हैं तो यहां पे हमें देखने को मिलता है जी रशिया, ये है रूस, और इस साइड पे अगर हम देखते हैं तो हमें यहां पे देखने को मिलता है अमेरिका। अब अमेरिका ने अलायंस बनाया किसके साथ? समंदर पार यहां पे बनाया अलायंस यूरोप के साथ। तो अमेरिका और यूरोप का अलायंस बना किसकी शक्ल में? नेटो की शक्ल में। अब ये नेटो क्या कर रहा है? प्रेशर डाल रहा है रशिया के ऊपर। तो बैलेंस ऑफ पावर अल्टीमेटली हो गया खराब, ठीक हो गया। लेकिन जैसे ही यहां पे चाइना जो है वो मिलता है, यूरोप तो बहुत छोटा है, जब चाइना जो है रशिया के साथ मिलता है, तो अब आप अगर यहां पे इनका बैलेंस देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये बैलेंस ऑफ पावर बन रहा है, कि इस बार वो जो हमने देखा था कोल्ड वॉर के अंदर बैलेंस नहीं बना था, इस बार एक बैलेंस बन गया, क्योंकि तब चाइना की ऐसी हालत ही नहीं थी। चाइना तो 1949 में आजाद हुआ, तो उसके बाद चाइना तो स्ट्रगल करता रहा 1990 तक, तो इसलिए रशिया को सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था। लेकिन इस बार रशिया चाइना एक हो चुके हैं और ये टफ टाइम देने लगे हैं अमेरिका और यूरोप को, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए। और एट द एंड इसको कंक्लूड करते हैं जी। अगर आप इसको हम कंक्लूड करें तो हम देखते हैं जी कि चाइना रशिया डिफेंस कोऑपरेशन ऑन द राइज ड्रिवन बाय वेरियस फैक्टर्स, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स शामिल हैं, सच एज द वॉर इन यूक्रेन, वेस्टर्न सैंक्शंस ऑन चाइना एंड ग्रोइंग लेवरेज ऑफ चाइना, कि एक तो वॉर जो है यूक्रेन के अंदर जारी है, ये भी वजह है इनकी कोऑपरेशन की, जो वेस्ट ने पाबंदियां लगाई हुई हैं ये वजह भी है, और दूसरा जो है वो चाइना अब अपर हैंड रख रहा है रशिया के ऊपर, ये फायदा भी है इसका। और एट द एंड चाइना रशिया स्ट्रेंथन द पार्टनरशिप बिटवीन टू कंट्रीज, ये दो ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उसको मजबूत कर रहे हैं, विद द ट्रेजेक्टरी सेट टू हैव सिग्निफिकेंट इंप्लीकेशंस फॉर द ग्लोबल पावर बैलेंस, जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि ये जो पावर बैलेंस है उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक तरह से ये बहुत अच्छा है। अच्छा इसलिए है कि अगर हमने दुनिया को तबाही से बचाना है तो फिर एक मुल्क के हाथ में पावर नहीं रह सकती, जैसे अमेरिका के हाथ में रही और उसने क्या किया, जहां दिल किया वॉर छेड़ी, जहां दिल किया जो किया। लेकिन अब जब ये बैलेंस रहेगा इस पावर के
अंदर, तो तब ही जो है वो ये बैलेंस अप्रोच रहेगी। गो कि ये अमेरिका के लिए या वेस्ट के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट भी है। और खास करके अगर एक नई करेंसी जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है इस रीजन के अंदर, जैसे कहा जा रहा है कि भाई एक साइड पे जो है वो रशिया है, साथ में उसके चाइना है, साथ में उसके इंडिया है, क्योंकि इंडिया भी अब रशिया के साथ बहुत ज्यादा झुका हुआ है। इवन इंडिया रशिया से तेल ले लेके यूरोप को जो है सप्लाई कर रहा है। आप देखिए इसका कैसा जो है वो चालाकी है, और ये इसका भी फायदा है और रशिया का भी फायदा है। तो अल्टीमेटली ये बहुत बड़ा फायदा है। साथ में ब्राजील का कहा जा रहा है जी, साथ में इसी तरह से ईरान की जो डील हो गई है, साथ में सऊदी अरब जो है, और पाकिस्तान बीच में बचा हुआ है, बीच में अफगानिस्तान है, लेकिन साथ में पाकिस्तान भी अगर आ जाता है जो कि अभी फिलहाल किसी साइड पे नहीं है, ठीक है, तो फिर ये एक ऐसा रीजन डेवलप होगा यहाँ पे कि जहाँ पे ये अपनी एक करेंसी जो है वो इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं और इस लोकल करेंसी के अंदर ट्रेड कर सकते हैं, जिससे ये होगा कि ये बहुत ज्यादा जो डेट बर्डन है, जो कर्ज है पाकिस्तान के ऊपर या इन जो तमाम मालिक हैं छोटे छोटे, इनके ऊपर इनको बहुत फायदा होगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली इसके बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे, ये जो चाइना और रशिया के ताल्लुकात हैं। और एट द एंड इसको एंड करते हैं, और आपके फीडबैक के लिए कमेंट सेक्शन मौजूद है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए।